सीमा हैदर और सचिन मीणा को लेकर के जो कंट्रोवर्सी का बाजार गर्म है, इस पर क्या कानूनी दाव पेच लगने वाले हैं, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करने के लिए दोनों लोगों के उम्र के विषय में आप जान सकते हैं कि एक 4 बच्चे की मां उम्र दराज होने के बाद वो कक्षा 5 तक पढ़ी हुई है और अभी भी वो फर्राटेदार इंग्लिश भी बोलती है और उसको कंप्यूटर का भी अच्छा खासा नॉलेज है। तो ये में साजिशन है, बहुत बड़ा इसमें साजिश छिपा हुआ है। कहो गदर फिल्म। जी जी। तो गदर फिल्म आपने देखा होगा, उसके आगे मैं नहीं कुछ कहना चाहता हूँ। क्यों सर कि वो क्या घुसपैठ करके जिस प्रकार से वो नेपाल के रास्ते भारत में घुसी है, तो आप किस नज़रिए से इसको देखते हैं? नमस्कार, इसमें हम लोग हैं मिर्ज़ापुर जिले के चुनार तहसील के अंतर्गत चुनार कचहरी में हम लोग पहुंचे हैं और आपको बता दें कि इसमें सीमा हैदर और सचिन मीणा को लेकर के जो कंट्रोवर्सी का बाजार गर्म है, इस पर क्या कानूनी दाव पेच लगने वाले हैं, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करने के लिए इसमें पहुँचे हम लोग चुनार तहसील में। और यहाँ पर जो देखिए तमाम वकील हमारे आसपास बैठे हुए हैं, तो इनसे हम लोग वार्ता करेंगे कि सीमा हैदर को जो नागरिकता मांग रही, क्या उसको मिलना चाहिए या फिर नहीं, आधार कार्ड वगैरह भी वो बनाने की मांग कर रही, तो उन सभी बातों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। वो जिस प्रकार से घुसपैठ करके नेपाल से घुसी है, उस पर भी हम लोग वार्ता करेंगे कि क्या ऐसा करना सही है। कहीं ना कहीं जो भारत का जो अपना इंटेलिजेंस ब्यूरो है, कहीं ना कहीं उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह बनता है कि किस प्रकार से वो एंट्री कर जाती है नेपाल के रास्ते भारत में। तो देखिए हमारे साथ वरिष्ठ वकील हैं और इनसे हम लोग परिचय जानते हुए सीमा हैदर के संबंध में आपके क्या राय हैं, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय हो जाए सर। सबसे पहले मैं, आप मीडिया से बिलोंग करते हैं, मेरा नाम शीतला प्रसाद सिंह यादव, मैं सिविल कोर्ट चुनार में यही प्रैक्टिस करता हूँ। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि सीमा हैदर जो पाकिस्तान से चल करके और हमारे भारत में किस तरह घुसपैठ करके यहाँ आई हैं। हो सकता है हमारे भारत में कि रहने वाले वो जो जिस बच्चे से उन्होंने रिश्ता बनाना चाह रही है और यहाँ की नागरिकता लेना चाहती है, सबसे पहले तो हम भारत सरकार से आग्रह करेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह करेंगे, उसे पूरी तरह जांच कराने के बाद, जांच करने के बाद जो भी निर्णय आए नागरिकता न दे दिया जाए। और हमारी सरकार बड़े अच्छे ढंग से कार्य कर रही कि कोई भी घुसपैठ, चाहे वो बांग्लादेश से हो या किसी बाहरी देश से, हमारे भारत में किस तरह से उन्होंने घुस करके इस तरह कूटरचित ढंग से जो प्रयास किया है यहाँ की नागरिकता लेने के लिए, इसकी बहुत ही गहराई से जांच किया जाए। क्योंकि अगर वो घुसपैठी के रूप में यहाँ आ करके हमारे एक भारतीय लड़के से, पुरुष से शादी करके कुछ न कुछ ऐसा कार्य कर सकती है जो हमारे भारत के लिए हो सकता है बहुत बड़ा कार्य नुकसानदायक भी हो सकता है। जी, आपको बता दें कि वो 4 बच्चों के साथ भी यहाँ पर पहुँची है। उसका शादी पहले हो चुका था, उसके 4 बच्चे में 4 बच्चों को लेकर को नेपाल के रास्ते यहाँ पर पहुँची है नोएडा में। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले कि अब दोनों लोगों के उम्र के विषय में आप जान सकते हैं कि एक 4 बच्चे की माँ उम्र दराज होने के बाद एक नए लड़का जिसकी उम्र कम है और उसकी उम्र ज़्यादा है, इससे आप साबित कर सकते हैं कि इसका मतलब इसमें कुछ न कुछ राज छिपा हुआ है, कोई न कोई दाल में जरूर काला है। बिल्कुल दाल में काला है। हम इसका विरोध करते हैं, कोई उसे नागरिकता न दिया जाए। सरकार से भी मांग करते हैं, हमारी सरकार, हमारी रक्षा विभाग, हमारे भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी घुसपैठियों को आने का दावत नहीं देती है। और कोई साजिशन यहाँ आकर के हमारे भारत में कोई भी इस तरह का कार्य करने का प्रयास किया तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मैं भारत सरकार से चाहूँगा उसके दंडित किया जाए। जी, तो आपको बता दें कि वो कक्षा 5 तक पढ़ी हुई है और अभी भी वो फर्राटेदार इंग्लिश भी बोलती है और उसको कंप्यूटर का भी अच्छा खासा नॉलेज है। तो ये भी कहीं ना कहीं जो संदेह के घेरे में उसको लाता है। मैं बतान के भूखे नंगे पाकिस्तान देश से पढ़कर आई है, तो मतलब 5 तक पढ़ी, तो सोचिए उसको कितना नॉलेज हो सकता है। इसमें साजिशन है, बहुत बड़ा इसमें साजिश छिपा हुआ है। इसकी बहुत गहराई से जाँच होनी चाहिए, क्योंकि वो कक्षा 5 तक पढ़ने के बाद और किस तरह से हमारे भारत में एक रिश्ता बनाना चाहती है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जांच का विषय है। जी, जब उसे सचिन मीणा से जब कोई भी मीडिया वाला सवाल पूछता है तो उसको सीमा हैदर ही बताती है कि तुमको ये चीज़ बोलना है। मतलब वो खुद स्वयं इतना प्रिपेयर नहीं है, बच्चा 22 साल का केवल लड़का है, उससे वो खुद ही जवाब नहीं दे पाता। वो सीमा हैदर बताती तब वो जवाब दे पाता कि हाँ ये चीज़ बोलना है। मैं बता दूँ, कानून से ऊपर कोई नहीं है। सचिन मीणा हमारे भारत का नागरिक है और सचिन मीणा को हो सकता है गुमराह किया जा रहा हो,
गुमराह किया जा रहा हो कि उसको मिला करके कोई न कोई षड्यंत्र रचा जाए। जी, जी। तो हम कानून से ऊपर कोई नहीं है, हम लोग कानून का पालन करते हैं। हम लोग भारत में हैं, हम भारतीय हैं, हम भारत के मान सम्मान को आँच नहीं आने देंगे। अगर कोई भी घुसपैठी इसमें आकर के हम लोगों को किसी तरह का साजिशन कोई भी ऐसा कार्य करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जिस प्रकार से उसने 2020 से पबजी से लव करता है, फिर उसके बाद उसे शादी अभी 2023 में करता है, तो जो आगामी भविष्य में जो ऐसे बच्चे हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से वो इसका शिकार हुआ है पाकिस्तानी लड़की के चक्कर में? मैं बता दूं, मैं किसी देश का नाम नहीं, मैं भारतीय हूँ, मैं भारत की बात करता हूँ। जी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपने एक फिल्म भी देखा हो, गदर फिल्म। जी जी। तो गदर फिल्म आपने देखा होगा, उसके आगे मैं नहीं कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग कानून से बंधे हुए हैं, कानून से ऊपर उठकर कोई बात नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो बातें जाएंगी पूरे भारतवर्ष में, पूरे हर जगह जाएगा। तो मैं हमारे भारत में अगर कोई घुसपैठी आता है तो मैं उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम पूरे भारतीय तैयार हैं। हमारी रक्षा और सुरक्षा एजेंसी भी तैयार है। मैं ये चाहूँगा, आपसे भी कहना चाहूँगा कि जो साजिशन वो यहाँ की नागरिकता प्राप्त करना चाहती है, चाहे वो सचिन मीणा हो चाहे सीमा हैदर हो, बिना ये जांच का विषय बगैर गहराई से कोई जांच किए हुए उसका यहाँ का प्रमाण पत्र न दिया जाए। चलिए देखिए, हमारे साथ थे यहाँ के वरिष्ठ वकील, कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। साथ एक और वरिष्ठ वकील हैं, इनसे भी हम लोग वार्ता कर लेते हैं इस पर सीमा हैदर को लेकर के, चूंकि कंट्रोवर्सी का बाजार बड़ा गर्म है। ये नेशनल नहीं, अब इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है और पाकिस्तान में ऐसे मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं, आप लोग न्यूज़ के माध्यम से देख भी रहे होंगे। तो आपको क्या लगता है सर कि वो क्या घुसपैठ करके जिस प्रकार से वो नेपाल के रास्ते भारत में घुसी है, तो आप किस नज़रिए से इसको देखते हैं? पकड़े हम सर। हाँ, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जो हमारे भारत में नेपाल के रास्ते घुसपैठ की है जी, वो एकदम सरासर गलत है और इसको भारत का नागरिकता न दिया जाए। और इसमें तो हमको 100% 110% ये लगता है कि साजिशन कुछ ऐसा किया जा रहा है कि हमारे भारत के ऊपर जो है कुछ साजिश रचते हुए षड्यंत्रकारी कार्य किया जा रहा है। जी। तो जैसा कि आप देखे होंगे कि 2020 में उसका पबजी से प्यार होता है, उसके बाद उसकी उम्र जो है कि अभी मात्र 22 साल है लड़के की, जो सचिन मीणा है, और लड़की की एज जो है 27 साल है, सीमा है। लड़की क्या, वो तो पत्नी है किसी न किसी की, अब तो वो औरत हो चुकी है, 4 बच्चों की माँ है और उस 4 बच्चों को लेकर के नेपाल के रास्ते यहाँ पर पहुँचती है। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि संदेह के घेरे में कि भाई इतना उम्र दराज है, 4 बच्चे हैं, उसको एक्सेप्ट भी कर रहा है। सचिन मीणा की इतनी हैसियत नहीं है कि वो उसको पाल पाएगा 1 महीने भी। आपने जो कहा कि 4 बच्चों की माँ है और यहाँ पर आई है अपने बच्चों को साथ लेकर जी, और यहाँ पर भी भारत की नागरिकता प्रदान करना चाहती है, जी, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हम सब भारत के नागरिक हैं, भारत की रक्षा के लिए हम लोग बात करेंगे जी। और उसको जो है कभी किसी भी प्रकार से भारत की नागरिकता न प्रदान किया जाए। इसमें जो है 4 बच्चों की माँ होते हुए यहाँ पर आकर साजिशन कुछ षड्यंत्र करना चाहती है, इसलिए जो है उसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। जी जी। तो चलिए देखिए, हमारे साथ हैं यहाँ के जो वरिष्ठ वकील हैं, चूंकि इसमें कंट्रोवर्सी का बाजार गर्म है और कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह भी उठता है कि किस प्रकार से वो यहाँ पर पहुँचते, जिस प्रकार से, क्योंकि वो भारत से भी जो वीज़ा के लिए आवेदन कर सकती थी, भारत से भी वीज़ा के जो उसके जो वीज़ा है उसके लिए जो परमिशन मांग सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसने जो है कि कई देशों का भ्रमण करते हुए नेपाल के रास्ते वो भारत में यहाँ पर पहुँचती है। और कल से जो है कि 2-3 दिन का समय व्यतीत हो चुका है, 3 दिन से वो बाइट नहीं दे रही, तो उसके बाद जो है लोगों का कहना है कि वो अब यहाँ से गुम हो गई है, लेकिन है वो घर पर ही, लेकिन कहीं ना कहीं वो षड्यंत्रकारी के रूप में यहाँ पर पहुँची है। कहीं ना कहीं ISI की एजेंट हो सकती है। तब से जो है कि यहाँ पर जो जांच का मंत्रालय, जो गृह मंत्रालय, वो भी एक्टिव हो चुका है। उसके बाद जो जांच की प्रक्रिया होगी उससे भी हम आपको अवगत कराते रहेंगे। तो ऐसे ही खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। ये हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।